व्हाट्सअप गाइस, क्रिकेट की दुनिया के मस्त मजेदार मीम्स हैं। एबी भाई की वीडियो है, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है इंटरेस्टिंग आज? देखो खबर ये है कि रोहित शर्मा जो है वो काफी कीन है इंडिया ए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए, मतलब जो मैचेस होंगे उस ओडीआई सीरीज से पहले ही होगा आई थिंक, है ना। हाँ, उसके बाद का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। यार देखो यहाँ ना साफ साफ सीधी सीधी लड़ाई एक अजीब सी चल रही है। अब पता नहीं जीत किसकी होगी। रोहित शर्मा की ख्वाहिश वर्सेस बीसीसीआई की मनमानी। अरे पहले इस वीडियो का ये टाइटल था भाई लोगों। अच्छा, रोहित शर्मा की ख्वाहिश, या मैं कहता हूं रोहित शर्मा की अधूरी ख्वाहिश। रोहित वर्सेस बीसीसीआई वर्ल्ड कप रहता है भाई, उसको जीतना। ये आदमी बुढ़ापे में चैन से नहीं बैठेगा अगर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत के गया तो, या एटलीस्ट एक बार और ट्राई नहीं किया तो। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग इमोशनल होकर सोच लेते हैं, ये लोग नहीं सोच रहे हैं। तुम ये सोचो, जो लोग 24 घंटे पहले श्रेयस अय्यर को 20 में भी नहीं डालने लायक समझते हैं, उसको ओडीआई का कप्तान घोषित करने की तैयारियों में बैठे हुए हैं। और वो भी हमें पता ही है ये क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, फुद्दू बना रहे हैं। कप्तान कोई नहीं बना रहे ये लोग। गौतम गंभीर उसको वनडे से भी निपटाने की कोशिश में था चैंपियन ट्रॉफी में, अब कह रहे कप्तान घंटा बन जाएगा कप्तान। अरे कैसे हो गया ये? तो केकेआर में एक साथ थे। तो भाई रोहित शर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये सारी चीजें होते हुए विराट कोहली बैठ के देख रहा है क्रिकेट में। कर लो तुम नहीं कर लो तुम, मैं तो भाई अपना देख ही रहा हूं तुम लोगों को। कर लो तुम कर लो। हाँ, ये कर लो पहले। विराट कोहली के फैंस थोड़ा पराया फील कर रहे हैं अभी। वो कह रहे यार भाई हमारे बंदे की बात ही नहीं हो रही है। कह रहे पहले तो ये चर्चा चल रही थी ना कि दोनों को निपटाएंगे। अभी पिछले 2-3 दिन से सिर्फ रोहित की खबरें आ रही हैं। रोहित शर्मा के फैंस इस वजह से ज्यादा टेंशन में हैं कि यार हमें कम से कम इतना तो सुकून था कि चलो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। होता है ना भाई, आप फेल हो जाओ, दोस्त भी हो जाए, शांति पड़ जाती है। आप फेल हो जाओ, दोस्त पास हो जाए, डबल दुख हो जाता है भाई उस तरीके। डबल दुख। तो ये काफी समस्या हो गई है इस टाइम पे। दोनों फैन बेस जो है, समझ में नहीं आ रहा है फैन बेस में गुत्था तो नहीं होगी इस वाले में, लेकिन फैन बेस में टेंशन का माहौल तो है। श्रेयस अय्यर कैप्टन बनेगा भाई, चलो सही बात है यार, बढ़िया बात है। नहीं बनने लायक है यार वो बंदा, ऐसी बात नहीं है, वो बनने लायक है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक सीरियसली। वही टीम वाले ड्रामा है। मैं आज ना 3 बजे लाइव आने की सोच रहा था दोपहर को। मैंने कहा यार मैं रात को 9-10 बजे तक कैसे कंट्रोल करूंगा, तब तक तो 4-5 चीजें और आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं यार भाई, यार मैं जा रहा हूं बस। पहली बात तो गौतम गंभीर का अगर इतना ही लाडला है, गौतम गंभीर की मर्जी के बगैर कप्तान बना दोगे तुम? और अगर इतना ही लाडला है तो वो एशिया कप में क्यों नहीं है? वो तो चैंपियन ट्रॉफी में बाहर बिठाने के चक्कर में था, श्रेयस अय्यर को आगे मजबूरी में बोलना पड़ा। लेकिन रोहित शर्मा की जो जिद है भाई, कौन जीतेगा? मुझे तो कल रात तक तो पता भी नहीं था कि मैं खेलूंगा। बीसीसीआई की मनमानी। देखो बीसीसीआई इस टाइम पे अल्टीमेट बॉस है। हाँ, वो पूरे देश के इमोशंस पे एक तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। बाकी सारे लोग तैयार हो जाओ 14 सितंबर के लिए, ठीक है? आ रहा हूँ, उस चीज पे भी आ रहा हूँ। देखो सब लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई जीतेगी भाई लोगों। बस भाई क्या बताऊं मैं, कुछ बहुत बड़ा प्लान हो चुका है, बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। धैर्य रखें सब लोग, मैं रोज रोज आके किसी को डराना नहीं चाहता हूं उस तरीके से। ये देख लो रे इनकी पाकिस्तानियों की हरकतें देख लो। ये कल रह गई थी वीडियो। क्या कर दिया इनने? मैंने एक दिन तुम लोगों को वो स्टैट्स दिखाए थे, याद है? 2011 से ओडीआई के स्टैट्स दिखाए थे सिंस 2011। उसमें एक जगह पे शाहिद अफरीदी का नंबर 1 पे था, कोई बेस्ट बॉलिंग था मेरे ख्याल से, कहीं पे कुछ 7 विकेटें थी। तो मैंने वो जैसे ही पोस्ट आई थी, मैंने क्या कहा था तुम लोगों को? मैंने कहा अब देखना ये भिखारी क्या करेंगे। अब वीडियो काटेंगे 30-40 सेकंड की, और वहां ऊपर लिखेंगे एबी क्रिकेट ने करी पाकिस्तान की तारीफ। कहा था ना मैंने। और मैंने क्या करा था उस दिन? मैंने नाम ही नहीं लिया था उसका। उसे कहना नहीं, उसे आइडिया देना कहते हैं। चालू करे और मैंने साथ में ये कहा था, मैंने कहा काट, मैंने कहा काट, अब काटना तुम। तो वो वाली चीज थी, देख लो। यहां मैंने 35 सेकंड में पता क्या बोला है? यार बाबर आजम को ना लेके जाना चाहिए था, और इसको रिजवान को भी लेके जाना चाहिए था, व्हाइट लिपस्टिक को एशिया कप में लेके जाना चाहिए था इनको। पता क्या है भाई, वहां पे ना सारे टुल्ले नहीं चलेंगे, एक तो टुल्ले ऊपर से पाकिस्तानी टुल्ले, तो तुम समझो उनका क्या ही हाल होगा। तो मैंने कहा ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी प्लेयर थे, यहां पे कट मार दिया। इससे अगली लाइन पता क्या थी? ये बहुत ज्यादा जरूरी प्लेयर थे सामने वाले को और ओमान के लिए। हाँ। उनके लिए जीतने का काम करते ये दोनों। हाँ, यही तो बोला था। गजब है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अपने एबी अब्बू की वीडियो अगर डालनी है, हिम्मत है तो पूरी डाला करो, नहीं तो आधी नहीं डालोगे साहब। लास्ट में वही एग्जैक्ट। अगर मेरी किसी भी पाकिस्तानी ने आधी वीडियो काट के सिर्फ तारीफ वाली लगाई, मैं समझ जाऊंगा कि हर इंडियन
तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट हैं उस पे हर भारतीय का नाम एज अब्बू ही लिखा हुआ है उस तरीके से, मतलब अबे पूरी लाइन काहे नहीं बोलते हो बे, अगली लाइन भी सुना था। शर्म आती है क्या? मेरे को एक लड़के ने भेजी, अरे भैया आपने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। अरे मैंने कहा हुआ ये, मैंने कहा भाई निकल गई होगी, मैंने उसको यही रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई निकल गई होगी, कहाँ करी है? कह रहा भैया देखो। अरे मैंने कहा अगली पिछली लाइन सुन। ये भी अबू हैं, ठीक है, आगे से पूरी वीडियो डाला करो। ये कल रह गया था भाई लोगों, सॉरी है, कल रह गया था थोड़ा सा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है। इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। सब्सक्राइब कर दो जितने भी नए भाई बंधु हैं। जब बात टेक्नोलॉजी, भाई लोगों एशिया कप पे भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है भाई लोग। क्या डिसीजन लिया है? और एकदम क्लैरिटी दे दी है हर हिंदुस्तानी को। तालियां हो जाए भाई लोगों एक बारी भारतीय सरकार के लिए। बीसीसीआई हम क्या करें, जर्नलिस्ट जो इंडिया मैच के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के महामुकाबले के लिए मरे जा रहे हैं, हम तो जी क्रिकेट कवर करेंगे, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, रह लो भाई तुम रह लो, हम भी गए भाई, हम भी हैं, लेकिन हमारा अपना भी एक आर्ट विजुअल स्टैंड होता है। तो हम अपना आर्ट विजुअल स्टैंड भी बताएंगे, ठीक है। देखो एक आदमी ने ताली नहीं बजाई, ये जिन्होंने दो चारों ने बजाई है इनको पता नहीं खबर क्या है पूरी। तो भाई लोगों भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है एशिया कप को लेके। भारतीय सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया है कि खेल लो। खेल लो, जो बायलैटरल है मैं तेरे देश में नहीं खेलूंगा आके, तू मेरे में नहीं खेलेगा, तो बाहर खेल लो, तुम एशिया कप खेल लो। बायलैटरल में हमारे आपस की सीरीज नहीं, एशिया कप के टूर्नामेंट एक ही ग्रुप में भी रह लो, ये भी लिख दिया होता है इसमें। मैं ये सोच रहा था इसमें नया क्या है कुछ भाई। बायलैटरल हम वैसे भी नहीं खेलते ना, वो तो हमारे इधर आके खेलने के लायक हैं ना, हम वहां जाने का सोच रहे हैं। हाँ बीच में एक आधा आदमी अगर आर्ट विजुअल तौर पे अगर हलवा हलवा खाने जाए लाहौर छत पे खड़े हो गए वो जा सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाला जो पोस्ट है ना, ये दल्लू भाई ने तो अपने स्टेटस पे लगा लिया होगा। उसने तो प्रिंट करवा के अपनी गाड़ी के आगे लगवा लिया होगा। भाई देख भाई मैं कुछ नहीं, भाई गवर्नमेंट ने कहा, भाई सरकार ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई वो अपने गले में जो आई कार्ड डाल के चलता है ना, ये इतना बड़ा भी एक और निकलवा लेगा एक उसका प्रिंट और लैमिनेशन करवा के यहाँ पूरी छाती ढक लेगा अपनी कि देख भाई सरकार ने बोला, भाई हमने कुछ नहीं बोला भाई, हाँ हम तो कर रहे हैं भाई, हम तो कवर कर रहे हैं भाई उस तरीके से। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। देखो इसमें साफ साफ एक जगह लाइन है इसमें, हाँ इट इज ऑल्सो रेलिवेंट टू टेक इनटू अकाउंट इंडियाज emergence as a credible venues to host international sports event। तो ये लाइन साफ साफ बता रही है कि भाई हमें तो आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं या आगे आने वाले जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो इवेंट हैं वो सारी चीज़ों का मजबूरी वगैरह देखते हुए हम इनको मना नहीं कर सकते या इनके साथ खेलने के लिए वो डिनाई नहीं कर सकते टाइप उस तरीके से। तो कंप्लीटली मजबूर है मामला, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो हरी झंडी चलता आ रहा था वैसे ही चल रहा, मतलब कुल मिला के हरी झंडी है। तो जिन्हें जो पटना है पट लो, ये वाली बात। हैरानी हो रही है तुम लोगों को, मजबूरी कैसे हो सकती यार देखो बात, वो एक जिसने इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी का एक पार्ट हो गया। तो आप उसके जिसने साथ वहां जाके देखना है वहां दुबई में जाके देख लो, जिसने घर पे टीवी में देखना है टीवी पे देख लो, जिसने आके यूट्यूब पे लाइव करना है वो यूट्यूब पे लाइव भी कर ले, जिसने जो करना है कर ले। एबी क्रिक इन्फो 14 सितंबर को सुबह सुबह 5 बजे बाइक लेके उठा के एक्टिवा पे पैदल चल के, मैं चाहे यूं करके चप्पू चला के जाऊं कहीं, मैं ऊं ही निकल जाऊंगा। मेरा तो देशभक्ति भाई लोगों छुट्टी पे नहीं है, मैं खुद छुट्टी पे है। तो जिसकी भी देशभक्ति छुट्टी पे है 14 सितंबर को वो लाइव ना करे, और जिसकी देशभक्ति छुट्टी पे नहीं है वो खुद छुट्टी मार ले। तो मैं तो लाइव नहीं कर रहा हूं, मेरा तो मूड सेम है वही जिस दिन पहलगाम हुआ था उसी से नेक्स्ट डे वाले लाइव में, या उसी रात को जो लाइव था। मैंने उस दिन भी कहा था, एक लाइन बोली थी मैंने, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं और वही सच है। और मुझे रिस्पांस चाहिए सभी भाइयों का, क्या मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। वही लाइन सच है, वही आखिरी सच है। बात मैंने ये बोली थी, जिसका मरता है उसी को पता है उसने क्या खोया है। मैं और तू कर रहे हैं ड्रामे। मैं रोटी खा के, भरपेट खाना खा के बकवास कर रहा हूं, तू खाना खा के सुन रहा है। जिसके घर का इंसान चला गया, जिस बच्चे का बाप चला गया, जिसका कमाने वाला चला गया, उसके घर जाके देख कि क्या हो रखा है क्या नहीं। बाकी हम हैं कौन? 2 दिन अफसोस कर लेंगे, 2 दिन भी मुश्किल है। मैंने कहा ना, उस दिन भी कहा था, मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग तो इस वजह से
दुख प्रकट करते हैं ताकि उनके जो फैंस हैं कहीं वो नाराज ना हो जाएं, या वो ये ना कहीं इसने ये देखो भाई दुख नहीं प्रकट करा इसने। दिल से दुख वाले तो बहुत ही कम लोग हैं। तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों, तो हार्ड रियलिटी यही है, कठोर सत्य यही है कि लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। देशभक्ति का एक्चुअली अगर किसी ने ठेका उठा रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फौजी भाई ने उठा रखा है। मेरी तेरी हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं, और तालियां बजें भाई हर उस एबी क्रिक इन्फो कार्यकर्ता के लिए। मैं ये देखना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे मैं लाइव ना आके मैं क्या भैंस क्या अगले दिन फटे हुए कपड़े पहन के आऊंगा, या मैं बिना कपड़ों के लाइव करूंगा। भाई हो सकता है इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए मेरे को कि हो सकता है मुझे अपने जूते भी बेचने पड़ जाएं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप इनकी नीयत देखो। नीयत ये है यार, इन्होंने ग्रुप भी सेम रखा हुआ है एशिया कप में, और बताओ। मैं ये कहता हूं कुछ भी नहीं बदल सकता था, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम बहुत मजबूर हो। बीसीसीआई अपनी जगह मजबूर है, प्लेयर इन्होंने भाई कठपुतली बना रखे हैं। सरकार ने ये थोड़ी देर पहले ये बता ही दिया है कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और हम उनके यहाँ नहीं खेलेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीनेशनल जो इवेंट्स हैं और जो वो तो अपना चलेंगे, आईसीसी इवेंट्स तो वो तो चलेंगे, और वो तो खेलना है उस तरीके। क्या बोले इस पे, अब हम सरकार में तो है नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि बायलैटरल का तो हम समझ सकते हैं कि सरकार के हाथ में है, बीसीसीआई के हाथ में, लेकिन हाँ जैसे इंटरनेशनल इवेंट हो गया ये कि जो आईसीसी गवर्निंग बॉडी, हम कितना भी कह लेंगे बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, लेकिन वो वैसे होता नहीं है। वो कहने को चलो मस्ती में रख में है, लेकिन हाँ जैसे कोई फेडरेशन हो गई, कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट है एग्जाम्पल, तो उसमें आपका मैच पड़ता है, तो एक तरीके से होता है। लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि रिक्वेस्ट करके भाई ग्रुप में मत रखो, वो चीज़ मत करो, कितने मैचेस ना हो, ये चीज़ है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप एक फेडरेशन के अंडर आते हो, जैसे इंडिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो आपको कुछ पॉलिसीज़ होती है कि आपको उनका फॉलो करना पड़ता है कि हाँ हम जो आप जो टूर्नामेंट कराओगे उनमें, हाँ अब क्योंकि उसके साथ हो तो आप उसमें वो हो क्या हो उसके भागीदार हो गए। तो लेकिन जितना अवॉइड हो सकता है, जो चीज़ें हो सकती है वो हो सकती है, फिर इसमें दाव पेच होंगे। लेकिन हाँ अगर हमारे हाथ में होता तो मैं तो ये कहता कि भैया हमें नहीं खेलना, ठीक है, जो चीज़ है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते, लेकिन हाँ अब इस टॉपिक को यहीं पर अगर हम रखते हैं, और मैं कहूँ कि श्रेयस अय्यर के बारे में बात चल रही है और चलती रहेंगी, अभी देख लेना आप। और या तो एक चीज़ होएगी, चुपचाप से रोहित शर्मा आएंगे, खेलेंगे, और ये बात यहीं कहीं चली जाएगी, ठीक है, या फिर वो सीधा सीधा, मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि ये श्रेयस अय्यर को बनाएंगे, लग नहीं रहा मुझे तो लग रहा है शुभमन गिल ही करेगा। 2 फॉर्मेट में वो कप्तान, एक में वाइस कप्तान लगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। और भाई ऐसा लगता है अभी आईपीएल खत्म होता, फिर आईपीएल आ जाएगा 5-6 महीने बाद। बिग बॉस जैसे बिग बॉस भी तो आ रहा है, सर्दियां आएंगी इस घर में तो पहली बार। हाँ नहीं, लेकिन निकल जाती है सर्दियां वर्दियां भी निकल चल जाती है। नहीं मुझे लगता है सर्दियों में गर्मियां निकल जाती है फटाफट। सर्दियों मिलते हैं आपसे एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।